अपने आप को बड़ा सत्संगी समझता था। कई लोग होते हैं ना, दो चार कथा सुन ले तो उनको लगता हमसे बड़ा कोई कथा प्रेमी नहीं है, हम सबसे बड़े कथा प्रेमी। फिर सब जगह कहते डोलते हैं हमने इतनी कथा सुन ली है, हमने 50 कथा सुन ली, हमने 100 सुन ली है। भैया जिस दिन ये संख्या न भूल जाओगे ना, तब तक समझना तुमने कथा ही नहीं सुनी। संख्या भूलनी पड़ेगी, याद रहेगी इतनी सुन ली उतनी सुन ली, तो कथा कथा थोड़ी है। कथा तो पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो अंतिम सांस तक इसको सुनते रहो, पीते रहो, इसमें डूबे रहो। गिनती क्या करना उसमें। तो जी जड़ रघुगण राजा को बड़ा अभिमान आ गया था ज्ञान का, लेकिन भरत जी ने इनके ज्ञान के अभिमान को नष्ट किया। भरत जी ने कहा ज्ञानी बहुत देखे, पर ज्ञानी वो नहीं है जो अपने आप को छपाता फिरे, ज्ञानी वो है जो अपने आप को छुपाए। जो छपाए वो संसारी है, जो छुपाए वो ज्ञानी है। संसार वाले छपाते हैं अपनी अपनी उपलब्धियाँ, अवार्ड हमें ये मिले हमें वो मिला। साधु छुपाता है। साधु का काम ढोल बजाना नहीं है, वो अपने आप को छुपा करके रखता है। तो भरत जी महाराज ने रघुगण राजा पर कृपा करी, फिर नरकों का वर्णन सुनाया। अब सब थोड़ा सा सावधान होके सुनो, क्योंकि नरकों का वर्णन का मतलब है थोड़ा डर होना चाहिए मन में पाप से, कि भैया ये गलत काम किया तो यहाँ अब जाना पड़ेगा। कितने प्रकार, 28 प्रकार के भागवत जी में नरक बताए। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे नरक मिलेंगे, पाप का फल भोगना पड़ेगा। कोई बोला जी पाप कर लेंगे, कोई बात नहीं, यही है गंगा जी डुबकी लगा लेंगे। ये बड़ा भ्रम लोगों ने पैदा कर रखा। गंगा जी क्या बोले पाप धो देती है। हम कहते गंगा जी पाप धोती है, बात सही है, पर उन पापों को धोती है जो अनजाने में किए गए। जानबूझ के करोगे तो उनको गंगा जी नहीं धोंगी, उनको तो यमराज का लट्ठी धोएगा। जब यमराज जी के डंडे पड़ेंगे ना तब पाप धुलेंगे, ऐसे न धुलेंगे। गंगा जी कहती निकल यहाँ से। अब पाप कर्म कराए, गंगा जी में डुबकी लगाए, तो इसका मतलब है या पश्चाताप हो गया कि जी गंगा मैया हमसे भूल हो गई, अब ना करेंगे आगे। पर तुम तो यहाँ सारे पाप चढ़ा के फिर जाके फिर पाप कमाने लग जाते हो। ये कोई गंगा में स्नान थोड़ी हो गया। ये तो है कि अंतकरण बिगड़ा। अंतकरण बिगड़ता है। मान लीजिए किसी आदमी को पता है कि इस खाने में जहर है, जो हमने पाया उसमें कोई विष मिला हुआ है या कोई उसमें गलत कुछ विषय वस्तु मिली हुई है, तो क्या करेगा, उसको तुरंत वमन करेगा, उल्टी करेगा कि भैया इसको निकालो, इस भोजन को बाहर निकालो, इससे बचने का यही तरीका है। अब जब हमें पता है कि हमने कर्म गलत किए, तो सबसे पहले तो उसका वमन करो, मतलब उसको निकालो, और उसके बाद अब आगे न करने का संकल्प लो, तब गंगा जी क्षमा करती है। नहीं तो आजकल तो गंगा जी भी जानती है कलयुग के लोग कितने चतुर हैं।